Okay, let us start with the rectification of errors. Now, पहले to rectify means what? What is the meaning of rectify? Rectify means कुछ गलत हुआ है उसको करेक्ट करना. स्कूल में आपने देखा होगा ना, स्कूल में अगर आपका गलती हुआ है कुछ भी तो टीचर आपको बोलती थी अरे ये गलत हुआ है उसको रेक्टिफाई करो, करेक्ट. तो हाउ वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई? अगर हमने बुक में कुछ लिखा है और उसमें कुछ गलती हुई है तो आप लोग उसको रेक्टिफाई कैसे करते हो? जस्ट वी रब इट. अगर रबर है तो पेंसिल से लिखा है तो वो रब करेंगे और दूसरा वहां पे लिख देंगे. पेन से लिखा है तो कट करेंगे और उसके नीचे जो करेक्ट वाला है वो लिखेंगे, करेक्ट. बट इन केस ऑफ अकाउंट्स व्हेन वी आर टॉकिंग, जब हम लोग अकाउंट्स की बात करते हैं तो वहां पे कोई भी रब करना अलाउड नहीं है. गॉट इट? मैं क्या समझ रही, क्या बोल रही, समझ में आया? कि अगर हम लोग एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं तो उसको रब करना अलाउड नहीं है, डिलीट करना अलाउड. या अगर हम लोग कंप्यूटराइज करते हैं तो एक बार किया तो उसको रब करना या डिलीट करना अलाउड नहीं है. अगर ऐसे करोगे तो वो फ्रॉड कहलाता है. लेकिन इट्स अ मैनुअल मिस्टेक भी हो सकता है ना, राइट? अभी देर आर टू थिंग्स, एक तो है मिस्टेक और दूसरा है फ्रॉड. ओके, so we are thinking is a right way, we are thinking that it is a mistake, not fraud. Okay, what is the difference between mistake and fraud? मिस्टेक जो होती है वो अननोइंगली होती है, मतलब मुझे उस चीज का पूरा नॉलेज नहीं है, इसके वजह से जो मिस्टेक होती है, उसके वजह से जो गलती होती है उसे हम लोग मिस्टेक बोलेंगे. बट मुझे मालूम है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, फिर भी अगर वो कोई पर्सन ये कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉड. एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं. एक पर्सन है, उसको अकाउंट्स का कुछ भी नॉलेज नहीं है. अगर किसी पर्सन ने पैसा दिया तो हम लोग कैश अकाउंट के कौन से साइड में लिखते हैं? अगर हमारे कस्टमर ने पैसा दिया तो कैश अकाउंट के कौन से साइड में लिखते हैं? इट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन. अगर किसी ने आपको पैसा दिया तो हम लोग कैश अकाउंट के कौन से साइड में लिखते हैं? कैश बुक में. विच टाइप ऑफ अकाउंट कैश इज? डेबिट. यस, हाँ, करेक्ट. एटलीस्ट वन स्टूडेंट इज गिविंग द आंसर. पैसा आया तो ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछने वाले हैं. सो मत जाना, कोई मॉर्निंग वॉक पे गया है, कोई सो गया है, ऐसे मत करो. हाँ, 2-3 लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड. तो अगर पैसा आया तो वी आर गोइंग टू राइट इट ऑन द डेबिट साइड, करेक्ट. बट एक न्यू पर्सन को अपॉइंट किया जिसको अकाउंट्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं है और उसको एज ए ट्रेनी अपॉइंट किया गया है, तो उसने गलती से पैसा आया तो कैश बुक के क्रेडिट में लिख दिया. सो अननोइंगली उसने किया है वो, उसको ये, या उसको उसके हाथ में कैश आया लेकिन उसने अमाउंट लिख दिया बैंक कॉलम में. ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपको मालूम है, मैंने इसके लिए प्रॉब्लम्स लिए आपके. कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम रहता है. अगर उसके हाथ में कैश आया है तो अमाउंट शुड बी रिटन इन द कैश कॉलम, नॉट इन द बैंक कॉलम. बट गलती से उसने बैंक कॉलम में लिख दिया. सो ये गलती से हुआ है, हड़बड़ावी में. कभी कभी उसको मालूम भी रहता है लेकिन कुछ मैनुअल मिस्टेक की वजह से कैश की जगह गलती से वो अमाउंट बैंक कॉलम में लिख दिया. तो उसने इंटेंशनली ये नहीं किया है. ओके, सो इसलिए उसे बोलते हैं मिस्टेक. उसे क्या बोलते हैं? मिस्टेक. इट इज नॉट अ फ्रॉड. ओके, बट वेयर एज अगर हम लोग उसी को फ्रॉड बोलेंगे तो कैसे होता है? देखो, एक कस्टमर ने आपको एक कस्टमर ने आपको पैसा दिया. जो कैशियर बैठा था उसने उसने क्या किया? उसने, कस्टमर ने दिया था 10,000, उसने दिखाया 5,000 ही दिया और 5,000 खुद ने यूज किया और 10 दिन बाद यूज करने के बाद फिर 5,000 आया ऐसे दिखाया. नो डाउट उसने पूरा पैसा कंपनी में जमा किया बट 10 दिन के लिए उसने 5,000 यूज किया ना कस्टमर का. सो सच टाइप ऑफ अगर कुछ होता है तो उसे हम लोग फ्रॉड बोलते हैं. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रॉड. यहाँ पे अगेन सेम. अगर जानबूझ के कैश का अमाउंट बैंक में लिखा तो उसको फ्रॉड कहलाएंगे. लेकिन नॉर्मली ये सब मिस्टेक के अंडर आता है क्योंकि जानबूझ के कोई ऐसे नहीं करता, ऐसे हम लोग एज्यूम करके चलेंगे. तो इन शॉर्ट, गलत जगह पे गलत अमाउंट लिखा हुआ है या गलत जर्नल एंट्री की गई है तो वी आर टॉकिंग इज एज अ मिस्टेक. एंड टू करेक्ट दिस मिस्टेक वी हैव टू डू द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. यानी अगर आपका
कोई मिस्टेक हुआ है अकाउंट्स में तो वो करेक्ट करने के लिए आपको रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है, और उसके वजह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का इम्पोर्टेंस है। ओके, और ये इसे बोलते हैं, जो करेक्ट करते हैं हम लोग, करेक्टिंग का जो प्रोसीजर है उसे हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वी हैव टू पास सच अ जर्नल एंट्री which nullify the effect of wrong entry, wrong posting and give the effect of correct entry। यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम लोग को इस तरीके से जर्नल एंट्री पास करना है जो हमारी गलती तो सुधारे, प्लस जो एक्चुअली एंट्री होना चाहिए उसका इफेक्ट भी दे। ओके, सो नाउ ये हम लोग को क्यों जरूरी है, देखो हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है, दैट मीन्स वी आर करेक्ट। आपको मैंने ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया है। ओके, बट रिमेंबर दैट ट्रायल बैलेंस शोज ओनली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। जैसे अभी मैंने आपको एक मिस्टेक बोला कि पैसा आया तो कैश कॉलम की जगह बैंक कॉलम के डेबिट में लिखा, अभी अल्टीमेटली वो डेबिट में ही आया ना, भले वो कैश के आया या बैंक के आया, ये मिस्टेक है, फिर भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होगा। गॉट इट? क्योंकि डेबिट का अमाउंट डेबिट में आया है और कैश बुक में आया है, खाली कॉलम गलत हो गया है तो कैश का बैलेंस कम दिखेगा, लेकिन एट द सेम टाइम बैंक का बैलेंस बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि इवन दो इन सच अ केस आवर ट्रायल बैलेंस इज टैलीड, it is only arithmetically correct। okay, so it is shows that when trial balance tallies it provides the proof of arithmetical accuracy। मतलब मैथमेटिकल जो नंबर्स हमने लिखे हैं वो करेक्ट है ऑफ द लेजर अकाउंट, बट हाउएवर देयर मे बी स्टिल सम एरर्स प्रेजेंट। अभी मैंने वो एरर आपको दिखाया, मतलब स्टिल वहां पे कुछ ऐसे एरर्स है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। सम अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस व्हाइल सम डू नॉट, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स। कुछ एरर्स ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, मतलब वो ट्रायल बैलेंस ये तो हो गया, मिस्टेक तो हो गया, स्टिल ट्रायल बैलेंस टैली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स परचेस किया 10,000 रुपीज का, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैं एंट्री करना ही भूल गई, ना मैंने परचेस को डेबिट किया ना मैंने कैश को क्रेडिट किया, तो दोनों भी अगर मैं भूल गई हूँ तो मेरा ट्रायल बैलेंस फिर भी टैली होगा ना, क्योंकि मैंने डेबिट में भी 10,000 कम लिखा, क्रेडिट में भी 10,000 कम लिखा, तो स्टिल मेरा ट्रायल बैलेंस क्या होगा, टैली होगा। सो इसलिए there are some errors which affect trial balance and which does not affect trial balance। अभी which errors affect trial balance, for example हम लोग ले सकते हैं कि जैसे हमने अभी बोला कि गुड्स परचेज किया ऑन कैश, राइट, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश ये एंट्री हमने करना चाहिए था, एंट्री किया, लेकिन पोस्टिंग करते समय कैश में पोस्टिंग किया, परचेस में पोस्टिंग करना ही भूल गए, एरर ऑफ पोस्टिंग हो गया। गुड्स परचेस किया तो हमने एंट्री किया था परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री करेक्ट किया, नाउ वी हैव टू डू द लेजर पोस्टिंग। सो लेजर के हिसाब से परचेस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। कैश में क्रेडिट तो बराबर हो गया बट परचेस में लिखना भूल गए। गॉट इट? कैश के क्रेडिट में तो बराबर क्रेडिट किया बट परचेस में डेबिट करना भूल गए, तो इस इन सच अ केस क्रेडिट साइड बड़ा दिखेगा और डेबिट साइड कम दिखेगा। सच टाइप ऑफ एरर्स अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड ऐसे अगर एरर्स होता है तो ट्रायल बैलेंस हमारा टैली नहीं होगा। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट दीज एरर्स। ऐसे जो एरर्स है, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो हमें दिखता ही है कि एरर्स है, और फिर अगर हो भी रहा है तो भी कुछ एरर्स है, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। Thus, after locating them, rectification of errors is also necessary। मतलब एक बार जब हमने ये एरर्स फाइंड आउट कर दिए हैं तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा, आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। So on the basis of rectification of errors, we can classify the errors into two categories. Number one, errors not affecting trial balance, errors affecting trial balance।
ओके, अभी एरर्स ऑफ रेक्टिफिकेशन एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस. ओके, नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस मतलब क्या, जो ट्रायल बैलेंस पे को अफेक्ट नहीं करते. दीज एरर्स अफेक्ट 2 और मोर अकाउंट साइमल्टेनियसली. जो अफेक्ट नहीं करते वो एरर 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट को एक ही बार अफेक्ट करते हैं. दस दीज आर टू साइडेड एरर्स. दो जगह पे अफेक्ट करने वाले, डेबिट में भी अफेक्ट करता है एरर और क्रेडिट में भी अफेक्ट करता है. सो दीज आर टू साइडेड एरर्स. We can rectify these by passing a journal entry giving a correct debit and credit to the accounts. इसके लिए हम लोग journal entry करके उसको correction कर सकते हैं. In order to rectify an error, we need to cancel effect of wrong debit and wrong credit by reversing it and restore the effects of correct debit or correct credit. मतलब हमें जो रॉन्ग एंट्री है उसका उल्टा एंट्री पास करके रॉन्ग इफेक्ट निकाल देना है और करेक्ट एंट्री पास करना है. ओके, when there is a short debit or excess credit in an account, we need to, देखो ये सब आपको fill in the blanks में आ सकता है, ध्यान रखो. when there is a short debit or excess credit in account, अगर आपके अकाउंट में डेबिट, आपके मिस्टेक में डेबिट कम हो गया या क्रेडिट ज्यादा हो गया है, we need to debit the concern account. वो अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा. whereas when there is a short credit or excess debit in account, we need to credit the concern account. अगर क्रेडिट कम है तो उस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा. complete omission to record an entry in journal or subsidiary book. incorrect recording of transaction. क्या एग्जांपल से देखो, complete omission है मतलब पूरा का पूरा भूल गए, परचेस हुआ, फर्नीचर परचेस किया, एंट्री नहीं किया. incorrect transaction recording, incomplete omission of posting, errors of principle are the example of these errors. अभी errors of principle मतलब क्या, अकाउंटिंग के रूल है ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड वो रूल ही फॉलो नहीं किए. सो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है देखो, इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, कंप्लीट ओमिशन, पोस्टिंग एरर्स एंड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. ओके, अभी दूसरा कैटेगरी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस. तो एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस कौन से देखो, These errors affect only one account. मतलब मोस्टली पोस्टिंग एरर रहता है. जर्नल एंट्री हम लोग करेक्ट करते हैं बट पोस्टिंग करते समय एक साइड में पोस्ट किया, दूसरे साइड में किया ही नहीं, या रॉन्ग साइड में पोस्टिंग किया. जैसे देखो परचेसेस से तो परचेस अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग होना चाहिए था बट हमने रॉन्गली उसको क्रेडिट में पोस्ट किया. तो ये पोस्टिंग का एरर्स रहता है. Thus these are one sided error. मतलब एक साइड का पोस्ट, एक साइड बराबर बड़े अकाउंट में गया है बट दूसरा जो अकाउंट है वो रॉन्ग अकाउंट में या रॉन्ग साइड में गया है. We can rectify these errors by giving the explanatory note in the accounts or by passing journal entry with the help of suspense account. अगर वन साइड एरर है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि उसको डेबिट क्रेडिट करने के लिए अमाउंट नहीं ना हमारे पास. When we detect an error before posting the ledger, we can correct it by simply crossing a wrong amount. मतलब देखो अगर हम लोग लेजर बनाने से पहले या ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ये वन साइड एरर हमें पता चलती है तो सिंपली वी कैन राइट द नोट एंड वी कैन करेक्ट इट. बट एक बार ट्रायल बैलेंस बन गया और उसके बाद आपको अगर ये मिस्टेक पता चलती है तो वो करेक्ट करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ती है. ओके, अभी ये कौन से एरर्स रहते हैं, एरर ऑफ कास्टिंग. ओके, एरर ऑफ, इसके अंडर कौन से एरर्स होते हैं, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के अंडर देख रहे हैं हम लोग. एरर ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग मतलब टोटल एरर हो गया. एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था 100 रुपीज, हमने ब्रॉड फॉरवर्ड लेते समय लिया 200. ओके, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैलेंसेस, एरर ऑफ बैलेंसिंग द अकाउंट, अकाउंट बैलेंस लेजर क्लोज करते समय मिस्टेक किया. एरर ऑफ पोस्टिंग, रॉन्ग साइड में या रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग किया, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट किया. एरर ऑफ पोस्टिंग इन द करेक्ट अकाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, देखो अभी दिया है ये भी, एरर ऑफ पोस्टिंग इन द करेक्ट अकाउंट मतलब
कैश अकाउंट का कैश अकाउंट में ही पोस्टिंग किया, बट डेबिट की जगह क्रेडिट में पोस्टिंग किया। ओमिटिंग टू शो एन अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, बराबर पोस्टिंग किया, करेक्ट बैलेंसिंग भी बराबर किया, बट वो अकाउंट ट्रायल बैलेंस में दिखाया ही नहीं। जैसे डेटर्स लिखना ही भूल गए ट्रायल बैलेंस में। पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड विथ रॉन्ग अमाउंट, यानी कैश में लिखना था वो गलती से बैंक में लिखा और डेबिट की जगह क्रेडिट में लिखा। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। अभी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड विथ रॉन्ग अमाउंट इज एग्जाम्पल ऑफ अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। इसमें से आपको करेक्ट करना है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, ऐसे करके आपको मिस्टेक्स का नाम देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, ऐसे बोल के आपको नीचे 3-4 एरर्स का नाम दे सकते हैं। उसका भी प्रैक्टिस हम लोग बाद में करने वाले हैं। हाँ, अभी ये करेक्शन करने के लिए, अगर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें पता चलता है, तो वी टेक द हेल्प ऑफ जीरो सस्पेंस अकाउंट। ओके, सस्पेंस अकाउंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स देखो। पहले कौन से अकाउंट में एरर है वो फाइंड आउट करते हैं, और उसमें डेबिट कम है या क्रेडिट, समझो उसका डेबिट कम दिख रहा है और उसका डेबिट बढ़ाना है, तो वो अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जितना अमाउंट कम है उसके अकाउंट को सस्पेंस अकाउंट से क्रेडिट करने के लिए अकाउंट नहीं ना हमारे पास, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस अमाउंट से हम लोग सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, अभी आपको इंडिविजुअली अगर ओमिशन देखा जाए तो हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं। देखो, एरर्स ऑफ ओमिशन, these errors are incurred in those cases when a transaction is completely omitted। अभी देखो, जब ट्रांजैक्शन कंप्लीटली लिखना भूल गए तो उसे बोलते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। ओके, अभी यहाँ पे कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, ऐसे दो अलग अलग है। अगर कंप्लीट ओमिशन है, हाँ, तो अगर कंप्लीट ओमिशन है तो वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन पार्शियल ओमिशन है तो वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज नॉट एट ऑल बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है, तो वो आपको आएगा एरर ऑफ ओमिशन। ओके, सो अगर कंप्लीट ओमिशन है तो वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, लेकिन अगर वो पार्शियल ओमिशन है, यानी परचेसेस हो गया लेकिन एक साइड में एंट्री लिखा, एक साइड में नहीं लिखा, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखो, एरर्स ऑफ कमीशन। सच एरर्स इंक्लूड एरर्स ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अगर बैलेंसिंग करते एक समय मिस्टेक हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। उसमें क्या, उसके अंडर क्या क्या आता है, देखो, रॉन्ग पोस्टिंग, गलत पोस्टिंग किया, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, रॉन्ग टोटलिंग, ये सब एरर ऑफ कमीशन के अंडर आता है, और ये आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा। इसका एग्जांपल दिया है वहां पे। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब अकाउंटिंग के जो रूल्स है वो फॉलो नहीं किए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिखाया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मैंने ये क्या दिया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। जैसे परचेस ऑफ फिक्स एसेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में फिक्स एसेट दिखाते हैं, वो गलती से प्रॉफिट लॉस में दिखाया। गॉट इट? सो उसे क्या बोलते हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। डेबिट की जगह रूल फॉलो नहीं किया प्रॉपरली, तो जैसे परचेस किया या फर्नीचर सेल किया, फर्नीचर सेल किया तो फर्नीचर से अमाउंट लेस होना चाहिए बैलेंस शीट में, लेकिन गलती से हमने उसको सेल्स में दिखाया। दैट इज कॉल्ड एज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। देन कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, किसे बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर्स? पहले एक मिस्टेक किया और उसके बाद दूसरा मिस्टेक हुआ, जिसके वजह से पहला मिस्टेक दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, मुझे ए से 500 रुपीज मिला। ओके, ए से 500 रुपीज लिखा, सर या तो हम लोग उल्टा बोल सकते हैं, यहाँ पे दिया देखो एग्जांपल, इफ अ सेल ऑफ ₹500 टू राम इज डेबिटेड ओनली ₹50 टू हिज अकाउंट। अभी राम को मैंने सेल किया, ओके,
तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने अमाउंट से, 500 से। एंट्री बराबर किया, लेकिन उसका अकाउंट 500 की जगह 50 रुपीज से डेबिट किया। ओके, उल्टा शाम को 50 रुपीज का सेल हुआ, लेकिन उसका अकाउंट 500 से डेबिट हुआ। मतलब दोनों का अमाउंट उल्टा गया ना। राम को जहां पे 500 लिखना चाहिए था उधर 50 लिखा, और शाम को 50 की जगह 500 लिखा, राइट। लेकिन डेबिट में तो 50 और 500 दोनों जाना चाहिए था, वो गया। तो उसे बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। और सेल्स में बराबर 550 गया दोनों मिलके, करेक्ट। बट राम और श्याम का दोनों का अमाउंट एक दूसरे को इंटरचेंज हो गया। सो इसका फिर से एक मतलब बताती हूँ। मैंने दो लोगों को सेल किया है, राम को 500 रुपीज का सेल्स किया और शाम को 50 रुपीज का। ये अमाउंट इंटरचेंज हो गए। 50 वाले को मैंने 500 लिखा और 500 को 50 लिखा, बट अल्टीमेटली दोनों अकाउंट क्या हो गए, डेबिट हो गए और सेल्स क्रेडिट हो गया। तो हमारा अकाउंट टैली तो हो रहा है, बट किसके वजह से, इसे बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। दो बार मिस्टेक किया मैंने, राम के अकाउंट में भी पोस्टिंग करते समय मिस्टेक किया और शाम के अकाउंट में भी पोस्टिंग करते समय मिस्टेक किया। सो देयर आर 2 एरर्स मेरे से हुआ, जिसके वजह से ट्रायल बैलेंस हमारा क्या हो रहा है, टैली हो रहा है। तो सच टाइप ऑफ एरर्स आर नोन एज कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स।